हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों देखिए, हम इस मिशन के तहत जो हम अपनी क्लास चला रहे हैं दोस्तों, उसकी क्लास नंबर 15 होने वाली है। दोस्तों ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, आज इस क्लास को आपको शुरू से एंड तक देखना है। और देखिए, मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही दोस्तों रेलवे की परीक्षा को क्रैक करने का मूल मंत्र यानी कि वो क्या राज है जिससे कि रेलवे की परीक्षा को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों मैंने यानी कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक ऐसी रणनीति पर आज चर्चा की जाएगी जो रेलवे की परीक्षा को पास करने में, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत ही आसानी से हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखिए क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। अगर आपको वो मूल मंत्र, वो राज आपको अच्छा लगे जिससे कि हम रेलवे की परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं, तो दोस्तों कृपया क्लास को लाइक जरूर करना। क्लास को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है और कम से कम 10 अपने फ्रेंड में इस क्लास को, इस चैनल को शेयर करना है। उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है ताकि वो भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सके। तो देखिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में जो क्वेश्चन पहला देखने वाले हैं और जो हमारी ये सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज का जो हमारी ये प्ले लिस्ट बनी हुई है सीरीज की, तो देखिए उसकी जो क्लास नंबर हमारी 15 है और क्लास नंबर 15 में आज का जो क्वेश्चन नंबर है 234 है। देखिए अभी तक आपने इस सीरीज के, अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन को हल नहीं करा, इससे पहले के क्वेश्चन को नहीं देखा दोस्तों, तो आज जो हम आपको मूल मंत्र बताने वाले हैं, जो रेलवे की परीक्षा को पास करने का जो राज है, उसे आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए चलिए, कोई बात नहीं, आपको इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने प्लेटफॉर्म की इस रणनीति को बता रहा हूं कि किस तरीके से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक ऐसा प्लान बनाया है, उसी प्लान पर हमारा काम चल रहा है और उसी के माध्यम से यह क्लास हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, हमने क्या देखा कि यूट्यूब पर ऐसा किसी का कोई भी शेड्यूल नहीं है जैसे हमने आपके लिए बनाया है। दोस्तों इस शेड्यूल को बनाने में और इस तरीके का कंटेंट आपको देने में ये हमारा अपना अनुभव है, काफी वर्षों से रेलवे की परीक्षाओं को क्रैक करवाने का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने यानी कि मेरी टीम ने क्या सोचा कि हम क्यों ना, जो रेलवे ने एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा है, तो क्यों ना हम इसे जीके जीएस के जो क्वेश्चन है इन्हें सब्जेक्ट बाय डिवाइड कर दें। तो दोस्तों देखिए, इस वाली सीरीज के माध्यम से पहले हम जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो रेलवे ने, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने एनटीपीसी में पूछे हैं दोस्तों, उन क्वेश्चंस को हम पहले यहाँ कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी लेके चलेंगे, फिर पॉलिटी लेके चलेंगे, इस तरीके से इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, यानी कि जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जीके जीएस में, हम सभी को एक के बाद एक कवर करने वाले हैं। अब देखिए दूसरी बात, देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम एक सब्जेक्ट पर। जैसे हिस्ट्री चल रही है हमारी, तो हम हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि रेलवे जब अपनी ऑनलाइन परीक्षा लेता है, तो दोस्तों देखिए रेलवे क्या चाहता है। रेलवे सभी बच्चों को समान रखना चाहता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो देखिए रेलवे का अपना ट्रेंड रहा है और हमारा बरसों का अनुभव रहा है कि रेलवे क्या करता है। रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो जो लंबे समय तक चलता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड यानी कि बहुत सारी शिफ्टों में होता है, तो दोस्तों वहां बोर्ड क्या करता है, बोर्ड जो है टॉपिक लेता है, टॉपिक सेम होगा, उस टॉपिक से संबंधित बार बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, ताकि उसमें जो सभी बच्चों की क्वेश्चन की इक्वलिटी बनी रहे। जैसे कि अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और बार बताता चलूंगा कि देखिए ये टॉपिक है। अभी आपने देखा कि 233 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए 233 क्वेश्चन को जब करते करते हम यहाँ पर आए हैं, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेलवे के गिने चुने टॉपिक हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हो, चाहे वो मिडिवल हो या एंशिएंट हो, इनके वो गिने चुने क्वेश्चन टॉपिक हैं और उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों रेलवे बच्चों को जो है इस तरीके से डिवाइड करना नहीं चाहता कि अगर मैंने किसी से कोई खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा, तो आने वाले बच्चों से या आने वाली जो शिफ्ट है, मैं उसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ ना पूछूं। देखिए पूछेगा खिलाफत आंदोलन के बारे में ही, क्योंकि वो बच्चों के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता कि उनने किसी एक शिफ्ट में खिलाफत आंदोलन पूछ लिया कि तो फिर खिलाफत आंदोलन के टॉपिक को अपने आने वाली परीक्षा से बाहर कर देगा। रेलवे ऐसा नहीं करता। तो देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम बीच बीच में आपको क्लासों में बताते चलेंगे, उसे फॉलो करना है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों आपके लिए सब्जेक्ट बाई पीवाईक्यू लेके आया हूं। ठीक है, तो आपको इसको समझना है बहुत अच्छे से। देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और देखिए मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा कि देखिए ये टॉपिक कितनी बार आया, कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने बस कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई में लग जाना है अच्छे से। और देखिए इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करिए, कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाला हर एक बच्चा रेलवे में सिलेक्शन लेगा। ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। बस क्या है कि आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है, तभी सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि
अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया? आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो समाचार पत्र का नाम पूछा जा रहा है अल हिलाल, तो देखिए अल हिलाल जो समाचार पत्र की जो आरंभ किया था वो क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्या आप इन महान आत्मा के बारे में नहीं जानते? क्या आप इन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं जानते? देखिए, इनका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। किनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। कहने का मतलब यह है कि ये वो महान व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरी बात, इनके ऐसी उपलब्धि इनके नाम पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई कि ये लगातार 6 वर्षों तक सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। ये लगभग 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कंटिन्यू तरीके से अध्यक्ष पद पर रहे। चलिए, देखिए, इनसे संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों, पर हमें अपनी क्लास को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, अगर आप और कमेंट करेंगे तो हम जो क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन संबंधित सभी फैक्ट करा देंगे दोस्तों, ताकि आने वाले समय में परीक्षा में कोई प्रश्न ना छूट पाए। अगर कोई कहीं से गहराई से भी प्रश्न बनता है तो उसे ऑल एग्जाम्स जीके विपिन प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाला बच्चा ही कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 235 है। क्वेश्चन 235 क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता, लखनऊ में, देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे प्लेटफॉर्म से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप ये बताइए, अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया है, इसके साथ साथ जो ऑल एग्जाम्स जीके विपिन प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी करते हैं, तो क्या बताइए, मैंने 1857 का विद्रोह आपको नहीं बताया? अगर उसमें मैंने बताया है तो क्या उसमें और एक्स्ट्रा जानकारी नहीं बताई? अगर आपने करा होता, अच्छे से उसे पढ़ा होता और पढ़े हुए होंगे तो आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, सामने आंसर जो रखने का कारण मैंने आपको बता दिया था कि आप जब एग्जाम टाइम आपका होगा तो देखिए, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन सुनने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी वीडियो को, क्लास को 2x स्पीड मोड पर कर फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, इसी तरीके से अब इससे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? तो देखिए, अभी तो लखनऊ का पूछा है, हो सकता है इलाहाबाद का पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कानपुर का पूछ ले, हो सके झांसी का पूछ ले, बरेली का पूछ ले, जगदीशपुर बिहार का पूछ ले। तो इस तरीके से आपको 1857 को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि देखिए टॉपिक क्या है, 1857 का विद्रोह। अब रेलवे ऐसा तो करेगा नहीं कि किसी बच्चे के साथ इतना बड़ा न्याय कर देगा कि अब पूछने के बाद 1857 को कि आने वाली और किसी शिफ्टों में नहीं पूछेगा। देखिए, रेलवे बार बार रिपीट करेगा और पहले भी 235 क्वेश्चन आने तक दोस्तों 1857 के बारे में पूछा गया, पर यहां क्या पूछा? लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार, ध्यान देना, क्या दिल्ली दरबार के बारे में जानकारी नहीं दी गई? इससे पहले भी दिल्ली दरबार के बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? दिल्ली दरबार। ठीक है, समय कौन सा है? 1911 का। तो इससे संबंधित काफी क्वेश्चन 236 तक आते आते बन चुके हैं। चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान, ठीक है, जो दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? देखिए, इनके बारे में कहने के लिए तो दोस्तों इतना है कि हम कम से कम आपको 2-3 मिनट तक इनके बारे में बताते रहेंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना है कि सर आप जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप जो है एकदम बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताना है, उस क्वेश्चन से संबंधित कोई और फैक्ट रह ना जाए, ताकि हम परीक्षा में उस प्रश्न से यानी उस टॉपिक से आने वाला हर एक क्वेश्चन को कर पाएं। इसके लिए आपको एक कमेंट करना है प्यारा सा। ठीक है, चलिए, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जॉर्ज पंचम। देखिए, जॉर्ज पंचम अपनी मैडम के साथ, मैरी क्यून के साथ आए थे। तो दोस्तों इनके स्वागत में आपने देखा गेट ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1911 में ही। 1911 में ही एक और महत्वपूर्ण समय रहा जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी अब कोलकाता ना होकर दिल्ली होने वाली इसकी घोषणा की गई थी, और वर्ष 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। इस क्वेश्चन का डिफरेंस भी आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आज क्लास लंबी हो सकती है पर आपको क्लास को बहुत अच्छे से देखना है। देखिए, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? देखिए, जो मुस्लिम लीग एक संगठन था उसने कहा कब? 1943 में कराची अधिवेशन में कि अब बांटो और छोड़ दो। यानी कि उन्होंने अब भारतीयों से कहा, ये भारतीय तो सभी थे उस टाइम पहले, पर उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अब बांटो और छोड़ दो, तो ये नारा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो तभी यानी कि हमारे भारत का संविधान बनने तक क्या हुआ कि पहले जब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया। ठीक है, उनके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों वो श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों अब आपसे अगला क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वहां श्री राजगोपालाचारी होंगे। और ऐसे ही पूछा सकता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। देखिए, टॉपिक सेम होगा, क्वेश्चन को घुमा फिराकर
पूछ सकता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा और कोई अच्छे से क्वेश्चन करेगा तो दोस्तों वो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाला बच्चा ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि आप रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को और इस चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलिए अपनी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 1921 में एडविन लुटियंस ने देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 240, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा घटना, ठीक है, चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको पता नहीं है कि जो चोरी चोरा की घटना कहां हुई। पता होगा, किन्हें पता होगा कि जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा एकदम अपने आंसर पर पहुंच गया। तो दोस्तों देखिए इस टॉपिक से संबंधित कितनी बार क्वेश्चन 240 क्वेश्चन आते आते पूछ लिया गया, बस टॉपिक सेम है, क्वेश्चन बदल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पर बच्चा तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि वो बच्चा ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से पढ़कर किसी तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन को कर दे। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानते होंगे कि गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का जो शहर है, जिला है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो घटना कब हुई, इस घटना के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। तो देखिए 5 फरवरी, ध्यान देना, 5 फरवरी की जो घटना हुई, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को यह घटना होती है। और देखिए इस घटना से दुखी होकर, इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने, जो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, जो अक्टूबर, ठीक है, जो अक्टूबर अगस्त 1920 को जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो दोस्तों तब से ये आंदोलन चल रहा था, धीरे धीरे ये आंदोलन चल रहा था। परंतु जब एक घटना ऐसी हुई, चोरी चोरा नामक स्थान पर जो गोरखपुर में है, वहां पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। काफी पुलिसकर्मी वहां जलकर, लगभग 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई थी। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप वही बच्चा बता सकता है कि जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं अलाई दरवाजा आपको पता है दिल्ली में है। दिल्ली में कहां है, जहां कुतुब मीनार है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो विकल्प नंबर बी, बुलंद दरवाजा, ध्यान रखना, मैंने ये बुलंद दरवाजा से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो बुलंद दरवाजा आपको पता है, इससे पहली क्लास में भी इसका क्वेश्चन आया था कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। कहां करवाया, फतेहपुर सीकरी में कराया। फतेहपुर सीकरी कहां है, उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। और जो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने कराया। क्यों कराया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। देखिए अब सी को आपको पता हुआ कि इंडिया गेट के बारे में है। इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में है। कब बना, 1921 में बना। किसने बनवाया, एडविन लुटियंस ने बनवाया। जैसे कि अब आता है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं कौन था, तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 242 है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर, ध्यान देना, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो देखिए दांडी गुजरात के किस जिले में। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, तब आसान है जब आपको कराया जाता है। अगर आपने नहीं ऐसा क्वेश्चन करा तो दोस्तों आप लाखों की भीड़ में जमीन पर आ जाएंगे। और जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करे होंगे तो देखिए आप लाखों की भीड़ पर टॉप पे मिलने वाले। तो वो जिला है नवसारी। अभी बिहार शिक्षक भर्ती में इस क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, और देखिए यहाँ एनटीपीसी में पूछा गया है। ये अन्य स्टेट की एग्जाम की जो होते हैं वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। बस सिर्फ हमने इसे जो है एनटीपीसी आपको दिखाया, क्योंकि हम यहाँ एनटीपीसी में का क्वेश्चन को देख रहे हैं और एनटीपीसी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 243। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को मैंने नहीं कराया। क्या मैं जब लखनऊ अधिवेशन आपको पढ़ा रहा था तो क्या मैंने लखनऊ अधिवेशन संबंधित जितनी जानकारी दी, क्या मैंने ये जानकारी आपको नहीं दी थी। इसीलिए दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताने का काम आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने दिया। तो देखिए यह कथन जो है भारत के, देखिए यह कथन जो है दोस्तों किसने दिया, तो देखिए यह कथन जो है भारत के गर्म दल के क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, उस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी दोस्तों, उसमें गर्म दल और नरम दल के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। और जब उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या पूछा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इससे पहले क्लास में भी दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके का आया था। वहां पूछा गया था कि प्रार्थना समाज को स्थापना किसने की और किस वर्ष की गई, और ये भी पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई। तो देखिए मैंने आपको सब इसके फैक्ट क्लियर कर दिए थे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और देखिए 19 जो है 1800, ध्यान देना, 1867 में मुंबई में इस समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 245 है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, तो कब हुआ ये पूछ रहा है। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और किस वर्ष हुआ, तो देखिए ये जो है 1556 में हुआ। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है कि पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ। कभी कभी ये पूछ लेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, फिर ये भी पूछ सकता है कि पानीपत के दूसरा युद्ध में कौन जीता। तो आपने ध्यान रखना बहुत अच्छे से, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक 1526 में, कब हुआ था, एक 1526 में हुआ, ठीक है, एक 1556 में हुआ, और एक 1761 में हुआ। ठीक है, पानीपत के आपको तीनों युद्ध पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है और आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी जब आपने हमारी जो कंटिन्यू तरीके से जो हम सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़ाए हैं, ठीक है, वहां आपने देखा है कि हम कितने स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो देखिए सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था, और इनकी जो हत्या हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है जो तिरंगा, ध्यान देना है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीमा काजी ने फहराया था। ध्यान देना, मैडम भीमा काजी, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन बार बार बनता है परीक्षा में। ठीक है, चाहे वो बड़े लेवल की परीक्षा हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो झंडा फहराया था मैडम ने, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। वो भारत जब ब्रिटिश शासन भारत में था उसे ब्रिटिश भारत कहते हैं। तो कौन लाया दोस्तों, ये क्वेश्चन 5 स्टार है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनका नाम था इंदुलाल याग्निक। ठीक है, इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया। दोस्तों देखिए जब आप यहां तक इन क्वेश्चनों करते हुए आए हैं तो क्या इस महान आत्मा के बारे में आपने नहीं पढ़ा। ये वो महान आत्मा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो, जैसे कि मैंने पहली क्लास में भी इनके बारे में फुल डिटेल बताई थी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, और इनके माध्यम से इन्होंने अपने जो इस आकलन में, इस गणना में प्रति व्यक्ति आय जो है मासिक रूप से 20 रुपए निकाली थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आज क्लास लंबी हो इस बात की मुझे चिंता नहीं है, परंतु मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उस क्वेश्चन संबंधित सभी फैक्ट यहां कवर करने वाला हूं। तो देखिए मोपला विद्रोह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अब देखिए फिर रिपीट हो रहा है कि मोपला विद्रोह किस वर्षों के बीच हुआ। तो देखिए यहां वर्ष पूछ लिया है, पहले पूछा था कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था। तो देखिए मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसे बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। तो देखिए मोपला विद्रोह दोस्तों मैं बताऊं, मोपला विद्रोह जो भारत के दक्षिण राज्य केरल में हुआ था, कब हुआ, 1921 और 22 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, परंतु क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध पहले तो पता होना चाहिए कब लड़ा गया। तो देखिए जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो देखिए जो तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि जो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने, और जो अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, नेतृत्व किया था सेना का। और जो मुगल साम्राज्य की तरफ से दोस्तों सिराजुद्दौला ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीता था। ये वही युद्ध था, ये वही मतलब जो युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय के खिलाफ, जिसमें अंग्रेजी सेना की यहाँ जीत होती है और भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव जमती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 251। देखिए 251 क्वेश्चन क्या करा है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां स्थित है। तो प्रसिद्ध गोल गुंबद दोस्तों आपको पता है बीजापुर में है, और बीजापुर कहां है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों जो मैंने आज आपको मूल मंत्र वो रहस्य बताया था कि रेलवे की परीक्षाओं किस तरीके से पास किया जाएगा या किस तरीके पर पास किया जाता है दोस्तों। तो देखिए आज वही मूल मंत्र हमारा यहाँ कामयाब होता दिखाई दे रहा है। वो मूल मंत्र यही था दोस्तों कि रेलवे अपने टॉपिक को बार बार रिवाइज कर रहा है। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, और कई बार यहाँ से प्रश्न अब तक आ चुका है। तो देखिए फिर जलियांवाले बाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ। तो दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को, अगर जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा तो दोस्तों उसे दिक्कत है, तो उसे ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग था। वहां पर जो रोल एक्ट था, काला कानून था, ठीक है, जो 22 मार्च 1919 को आया था दोस्तों, उसके ही विरोध में वहां एक सभा चल रही थी, जिसने उस सभा पर नी हत्ती सभा पर जनरल माइकल ओडायर ने
गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी जलियांवाले बाग से ही संबंधित है। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। क्या आपको यहां से तैयारी किस तरीके से करनी है, ये हम आपको समय समय पर बताते चल रहे हैं और बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ। तो क्या दोस्तों आपको उस घटना का तो पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जब ये घटना घटी, तो उस समय जो भारत में अंग्रेज वायसराय था, तो दोस्तों वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और मेरे दोस्तों इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिसका आपको बेसब्री इंतजार है। क्या क्वेश्चन है कि नमक पर ध्यान देना, कि नमक पर ब्रिटिश एक अधिकार के विरोध में गांधी जी ने वर्ष किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च निकाला। तो देखिए वो दांडी मार्च दोस्तों जो निकाला गया था वो जो है 12 मार्च 1930 को। कब निकाला गया? 12 मार्च 1930 को। कब तक ये यात्रा चली? तो 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को ही नमक कानून तोड़कर जो है सविनय आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों देखिए आपको ये क्लास कैसी लगती है? अगर दोस्तों इसके लिए आपको कमेंट करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता, शेयर करने का कोई पैसा नहीं जाता। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर करें। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए, बेहतर तैयारी के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।